शारदे को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, समृद्ध मंच को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सीतापुर की ये धरती, महोली की ये धरती जो ओज और साहित्य के लिए प्रख्यात रही है, मैं चार पंक्तियों से अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आप तक रखने की कोशिश करता हूं। ये मंच की परंपरा है, जब भी कोई कवि आता है तो आपसे तालियों के लिए निवेदन करता है, आपसे तालियों के लिए आग्रह करता है। मैं भी अपने क्रम पर हूं और उस निवेदन को जरूर करूंगा। और अभी तक आप पूरे मन के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ इस कवि सम्मेलन को सुन भी रहे हैं। बस मेरा थोड़ा सा मन है, जो पीछे मेरे साथी बैठे हुए हैं उनके हाथ थोड़े कम खुलते हैं, तो केवल 1 मिनट की भूमिका और अपनी बात प्रारंभ करता हूं। हम लोग बार बार आपसे तालियां मांगते हैं, बार बार आपसे तालियों के लिए आग्रह करते हैं। ये तालियां हमें क्यों चाहिए, क्यों हम तालियों के लिए कहते हैं? ये तालियां जो कभी इस बात का मूल्यांकन नहीं करती कि कौन सी कविता बड़ी है या कौन सी कविता छोटी है, ये तालियां जो कभी इस बात का निर्णय नहीं करती कि कौन सा कवि बड़ा है या कौन सा कवि छोटा है, ये तालियां हमें इस बात का बल संबल प्रदान करती है कि आपकी बात आप तक पहुंचाते वक्त कहीं हमारे पैर कांपने न लग जाए। ये तालियां हमें इस बात की ऊर्जा देती है कि आपकी बात आप तक पहुंचाते वक्त कहीं हमारी जुबान उकलाने न लग जाए। मैं आपको एक बात का विश्वास देता हूं, मैं आपको एक बात का वचन देता हूं, जितनी देर मैं आपके बीच में हूं, जितनी देर मैं आपके बीच में कविताएं पढ़ रहा हूं, मेरी तरफ से, मेरी ओर से, मेरी ऊर्जा में, मेरी कविताओं में कोई कमी नहीं आने दूंगा। बदले में मैं आपसे एक विश्वास चाहता हूं, जितनी देर आप मुझे यहाँ पर सुनेंगे, आपकी तरफ से, आपकी ओर से, आपकी ऊर्जा में, आपकी तालियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। एक बार आगे से लेकर पीछे तक दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं। मैं प्रणाम करता हूं, इसी ऊर्जा के साथ सुनिएगा, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। आज इस विश्व में विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, अमेरिका से लेकर के रूस तक और रूस से लेकर के भारत तक विचारधाराओं की लड़ाई है। कोई कहता है कि इस देश को वामपंथी हो जाना चाहिए, कोई कहता है इस देश को समाजवादी हो जाना चाहिए, कोई कहता है इस देश को कार्ल मार्क्स को पढ़ना चाहिए, कोई कहता है इस देश को लेनिन को पढ़ना चाहिए। पर एक जिम्मेदार मंच पर खड़े होकर के एक जिम्मेदार बात कहना चाहता हूं, जिस दिन ये देश श्री रामचंद्र जी को ठीक से पढ़ लेगा, इसे कुछ और पढ़ने या जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस देश को रामवादी होने की आवश्यकता है, इस देश को राम के पथों पर चलने की आवश्यकता है। क्या है राम हमारे और आपके लिए? आदरणीय विधायक जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, जनता बैठी हुई है। राम क्या हो सकते हैं हमारे आपके लिए, पढ़ने की कोशिश करता हूं। जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं। भारत भू के कड़कड़ पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं, भारत भू के कड़कड़ पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं। राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो भरत भूमि की अंतिम आशा बने रहे, राम वही जो उपमाओं और उपमानों से आगे है, राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे है, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हटकर वनवासी बना दिया। मैना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है। अब आकाश भर तालियों का आशीर्वाद दीजिएगा। एक अच्छी बात पढ़ने की कोशिश करता हूँ आपके बीच में कि मैना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, मैना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी। और इतना सब होने के बाद भी लोगों ने कहा कि रामचंद्र जी तो मिथक है, रामचंद्र जी तो हुए ही नहीं, वो तो कल्पना कहानी। रामचंद्र जी हुए तो कौन से विश्वविद्यालय में पढ़े, रामचंद्र जी हुए तो कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े? हमको कागज दिखाए जाए, वो कागज देखने की बात करते थे। समय उत्तर देता है,
श्री राम उत्तर देते हैं। कल तक जो लोग श्री रामचंद्र जी के कागज देखने की बात कर रहे थे, आज अपने कागज नहीं दिखा पा रहे हैं कि बिहार चुनाव में कहते हैं कि हमारे कागज बकरियां खा गए। इससे बड़ा साक्ष्य आपको नहीं मिल सकता देश की राजनीति में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़े राजनेता हुए, उनका एक पुत्र हुआ। वो बहुत बड़े राजनेता जीवन भर रामचंद्र जी को नकारते रहे, कार्यसेवकों पर गोलियां चलवाई, रामचंद्र जी को मिथक बताते रहे। उनका एक पुत्र हुआ, पुत्र को बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाया, बड़े से बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, अमेरिका में पढ़ने के लिए भेजा। जब वो पुत्र उत्तर प्रदेश लौट करके आया तो उसके सामने दो बड़े प्रसंग थे। एक तरफ उत्तर प्रदेश का राज सिंहासन और दूसरी तरफ उनके पिता। उन्होंने अपने पिता को छोड़ करके उत्तर प्रदेश के राज सिंहासन को चुना। श्री रामचंद्र जी के संस्कार होते तो उत्तर प्रदेश का पूरे भारतवर्ष का राज सिंहासन उस बेटे के पैरों पर पड़ा होता, बेटा अपने पिता के पैरों पर खड़ा होता। किसी ने कहा कि मोदी जी की लहर है इसलिए सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में, किसी ने कहा योगी जी की लहर है। मैं कवि हूं, एक समीक्षा मैं आपके बीच में पढ़ने की कोशिश करता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा, पढ़ने की कोशिश करता हूं कि राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो हर कौशल्या की आंखों के तारे हैं, राम वही जो हर कौशल्या की आंखों के तारे हैं, राम वही जो कैकेयी के मन के राज दुलारे हैं। राम नाम के दो अक्षर में लोग समूचे नपे मिले, राम नाम के दो अक्षर में लोग समूचे नपे मिले। राम वही जो हर सीता के भोजपत्र पर छपे मिले, मन के भय को दूर करे वो शक्ति मिले निष्काम मिले, मन के भय को दूर करे वो शक्ति मिले निष्काम मिले। राजा मिले ना मिले लेकिन बेटे में एक राम मिले, राजा मिले ना मिले लेकिन बेटे में एक राम मिले। तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है, तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है, और कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है। राम वही जो पृष्ठों को अखबार बनाने वाले हैं, राम वही जो भगवा में दरबार सजाने वाले हैं, राम वही जो भगवा में दरबार सजाने वाले हैं, राजनीति की बैतरणी को पार कराने वाले हैं, राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं, राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं। कविता कैसी लगी आपको, जरा आगे से लेकर पीछे तक एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुझे बताएं। मैं प्रणाम करता हूं और पढ़ने की कोशिश करता हूं। लोगों ने कहा कि अब तो मंदिर बन गया, अब क्या, तो अब क्या, और कुछ बातें रखने की कोशिश करता हूं और मुखर होइएगा, पढ़ने की कोशिश करता हूं कि राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं, लाल किले के वो मिनिया पे भाषण हमने बदल दिए। बहुत कुछ है जो शायद यहाँ पहले भी हुआ होगा। बाढ़ आया है तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बाढ़ पहले भी आया होगा, बाढ़ आई है तो बाढ़ भी इससे पहले भी आई होगी। कुछ ऐसा भी हुआ होगा जो पहली बार हुआ होगा। मेरा इशारा समझिएगा, पढ़ने की कोशिश करता हूं कि राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं, लाल किले के वो मिनिया पे भाषण हमने बदल दिए, लाल किले के वो मिनिया पे भाषण हमने बदल दिए, लाल किले के वो मिनिया पे भाषण हमने बदल दिए। भारत माता नपुंसकों के शासन हमने बदल दिए, भारत माता नपुंसकों के शासन हमने बदल दिए। सुनो समीक्षा बाद में कर लेंगे क्या खोया पाया है, सुनो समीक्षा बाद में कर लेंगे क्या खोया पाया है, सुनो समीक्षा बाद में कर लेना क्या खोया पाया है। बहुत दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है, बहुत दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है, बहुत दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है। इस भगवे की विजय पताका मंद नहीं होने देना, इस भगवे की विजय पताका मंद नहीं होने देना। श्री राम के जयकारों को बंद नहीं होने देना, श्री राम के जयकारों को बंद नहीं होने देना। अभी बरेली संभल का संग्राम देश में बाकी है, अभी बरेली संभल का संग्राम देश में बाकी है। योगी जी के बुलडोजर का काम देश में बाकी है, योगी जी के बुलडोजर का काम देश में बाकी है। अभी ताज पर जाटों के भगवान का मंदिर बाकी है, और भोजशाला में माँ के मान का मंदिर बाकी है। विश्वनाथ बाबा के पावन धाम का मंदिर बाकी है। राम का मंदिर बना मगर घनश्याम का मंदिर बाकी है, राम का मंदिर। कविता कैसी लगी आपको, जरा आगे से लेकर पीछे तक आपके आशीर्वाद की तालियां मुझ तक पहुंचे।
राम का मंदिर धना मगर धन श्याम का मंदिर बाकी है। और एक कविता आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, मेरे मन की कविता है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक दिन हाल में देख रहा था, एक बहुत बड़े पत्रकार है रवीश कुमार जी, तो वो बार बार एक बात कह रहे थे, 1990 के सांप्रदायिक दंगे, 1990 के सांप्रदायिक दंगे। मुझे आश्चर्य हुआ, हमारी जमीन, हमारा मंदिर, हमारे टैक्स के पैसे से खरीदी गई गोलियां हमारी ही छातियों पर उतार दी गई और हम पे ही सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया जाएगा। मुझे लगा कि आने वाली ये जो छोटी पीढ़ी है, ये जब तक जवान होगी तब तक इसके दिमाग में ये भर दिया जाएगा कि कार सेवक सांप्रदायिक थे, आतताई थे, वहां पर कोई दंगा हुआ था। मुझे लगा कि एक कवि होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बता सकूं कि कार सेवक कौन थे। आज ये जो ऊंची ऊंची कोई कहता है आज भी कि ये योगी जी की लहर है, ये योगी जी की लहर है, मैं एक बात क्षमा के साथ कहना चाहता हूं, ये लहर 1990 के दौरान कोठारी बंधुओं ने अपनी छाती में गोली खा करके तैयार की, जो आज सुनामी बन करके खड़ी हुई है, जिसका सामना अच्छे नहीं कर पा रहे हैं। ये जो ऊंची ऊंची राजगद्दियां खड़ी हुई है, ये किसी खोखली जमीन के नीचे नहीं है। न जाने कितने राम भक्तों ने अपना बलिदान देकर के अपनी अस्थियां इसके नीचे दफन कर दी। ये जो चटक रंग से लहराता हुआ भगवा है, न जाने कितने कार सेवकों ने अपना रक्त देकर के इसे और चटक कर दिया। कौन थे कार सेवक, क्या थे कार सेवक? आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कार सेवा की होगी, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कार सेवा देखी होगी, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सुनी होगी। जिन्हें नहीं पता हो, मेरा मन रखने के लिए आशीर्वाद दीजिएगा, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। हर समय हालात ऐसे नहीं रहे हैं, आज तो हर कोई जय श्री राम कहता है, और जो कल तक नहीं कहते थे वह ज्यादा कहते हैं। मैंने कालनेमियों की संख्या अब ज्यादा हो गई है, मगर एक समय वो भी रहा है जब इस देश के अंदर श्री राम का नारा लगाने पर गोलियां मारी गई, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। एक बयान आता है मुलायम सिंह यादव जी की तरफ से कि जन्मभूमि परिसर में कल से पूजा अर्चना बंद, वहां से एक आंदोलन, वो आंदोलन अपने बीच में रखता कि प्रश्न था कि कौन होगा बाबर व राम में, प्रश्न था कि कौन होगा बाबर व राम में, संकट खड़ा था रघुनंदन के धाम में। रात में प्रभात मुट्ठियों में भर लिया था, रात में प्रभात मुट्ठियों में भर लिया था, बादलों ने सूरज को कैद कर लिया था, बादलों ने सूरज को कैद कर लिया था। गजनी की नीति फिर हावी लगने लगी, गजनी की नीति फिर हावी लगने लगी, बाबरी प्रवृत्तियां प्रभावी लगने लगी। हाजी और काजी फरमान लेके आ गए, मुलायम बाबरी विधान लेके आ गए। फरमान ये था पूजा अर्चना न होगी अब, अपने आराध्य की आराधना न होगी अब, बस यही बात बार बार खलने लगी। 100 करोड़ के हृदय पीर पलने लगी, संयम का सागर सभी का डोलने लगा, और कार सेवकों का खून खोलने लगा, और कार सेवकों का खून खोलने लगा, और कार सेवकों का खून खोलने लगा। सत्ताधारियों के घर पर खूब मौज थी। एक चित्र खींचने की कोशिश करता, जीवन में कुछ अच्छा लिखा तो उनमें से एक चित्र आपके बीच में खींचने की कोशिश करता। कल्पना करिए कि क्या रहा होगा राम भक्तों के पास में, कार सेवकों के पास में, हाथ में झांझ, मंजीरा, भजन की किताबें, और सामने AK-47 और SLR राइफल। जब दोनों आपस में टकराई होगी तो क्या दृश्य रहा होगा। चित्र खींचने की कोशिश करता कि सत्ताधारियों के घर पर खूब मौज थी, सत्ताधारियों के घर पर खूब मौज थी, सत्ताधारियों के घर पर खूब मौज थी, और कार सेवकों के आगे खड़ी फौज थी, और कार सेवकों के आगे खड़ी फौज थी। उधर से धाए धाए गोली बोलने लगी, उधर से धाए धाए गोली बोलने लगी, इधर से राम जी की टोली बोलने लगी, इधर से राम जी की टोली बोलने लगी। बलिदानी कितने विराट थे रुके नहीं, शैलराट से खड़े ललाट थे झुके नहीं, सागर की थाह को खंगोलते चले गए। जय श्री राम राम बोलते चले गए, जय श्री राम राम बोलते चले गए, जय श्री राम राम बोलते चले गए, जय श्री राम राम। और गर्व करिए, इतिहास आगे बढ़ता है, हम किस विरासत के लोग हैं पढ़ने की कोशिश करता। इसमें भैया इको हो तो समाप्त कर दीजिए, आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है। हम लोग
किस पद्धति के लोग हैं, गर्व करिएगा क्या हमारी की जो सभ्यता रही है। जय श्री राम राम बोलते चले गए, छातियों को टेको आंधियों को रोक लेते हैं, छातियों को टेको आंधियों को रोक लेते हैं, मुट्ठियों को भींच सागरों को सोख लेते हैं, मुट्ठियों को भींच सागरों को सोख लेते हैं। वट वृक्ष विश्व बेल पालना भी जानते, वट वृक्ष विश्व बेल पालना भी जानते, यमुना से कालिया निकालना भी जानते, यमुना से कालिया निकालना भी जानते। वेग जो चले तो हिम शैल गल जाते हैं, खेल खेल में ही सूर्य को निगल जाते हैं। सरकारी डोलियां उन्हें क्या रोक पाएंगी, सरकारी टोलियां उन्हें क्या टोक पाएंगी। आतताइयों के बख्श फाड़ते चले गए, शेर थे वो शेर से दहाड़ते चले गए, शेर थे वो शेर से दहाड़ते चले गए, शेर थे वो शेर। वाह, कविता कैसी लग रही है? जरा आपकी एक आशीर्वाद की तालियां होती रहे। मुझे लगना नहीं चाहिए कि आप थके हुए हैं। विश्वास मानिए, आपसे 5 गुना ज्यादा हम लोग थके हुए हैं, मगर हम इसका एहसास नहीं होने देंगे आपको। आप हमें मत होने दीजिएगा। बहुत शानदार सुन रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूं, इस धरती को पढ़ने की कोशिश करता हूं। इस देश में कहा गया कि इस देश में अब हमें रहने से डर लगता है, ये देश असहिष्णु हो गया है। वो आमिर खान जी बोले कि हमारी पत्नी ने कहा है कि ये देश असहिष्णु हो गया है, हमें ये देश छोड़ देना चाहिए। उनकी पत्नी ने कहा देश छोड़ देना चाहिए। वो देश तो नहीं छोड़ पाए आज तक, मगर अपनी परंपरा के हिसाब से उन्होंने अपनी पत्नी को जरूर छोड़ दिया, तीसरी या चौथी पत्नी लेकर के आ गए हैं। मतलब रहना भी इसी देश की छाती पर है और इसी देश की छाती पर ये सब कुछ बोलना भी है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, 35 लाख कार सेवक एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हो जाए और अपने आप पर आ जाए तो पूरे देश में एक भी मस्जिद सलामत नहीं रह सकती थी। इससे बड़ी सहिष्णुता की मिसाल हम दूसरी क्या देते कि एक बाबरी को छोड़ करके आज तक हमने किसी मस्जिद को हाथ नहीं लगाया। अरे हम लोग तो वो लोग हैं जो सुबह की पहली रोटी गाय के लिए, आखिरी रोटी कुत्तों के लिए, गर्मियों में चिड़ियों के लिए, चींटियों के लिए दाना पानी का इंतजाम करते हैं। हम असहिष्णु नहीं है। हमारा धर्म किसी संप्रदाय से कोई बैर नहीं है, मगर एक संकल्प है, वो संकल्प पढ़ने की कोशिश करता कि मस्जिदों से बैर था ना बैरू इस्लाम से, मस्जिदों से बैर था ना बैरू इस्लाम से, मस्जिदों से बैर था ना बैरू इस्लाम से। स्वागत है आपका। निश्चित रूप से हमारे अतिथि आए हैं, मैं प्रणाम करता हूँ कि मस्जिदों से बैर था ना बैरू इस्लाम से, मस्जिदों से बैर है ना बैरू इस्लाम से, मस्जिदों से बैर था ना बैरू इस्लाम से, किंतु तुलना ना होगी बाबर की राम से, किंतु तुलना ना होगी बाबर की राम से। भगवे की भव्यता यूं सजती चली गई, भगवे की भव्यता यूं सजती चली गई, बाबरी की ईंट ईंट बजती चली गई, बाबरी की ईंट ईंट बजती चली गई। उन्हें रोकने की शक्ति जात में भी नहीं थी। और लोगों ने कहा फलाने मुख्यमंत्री होते तो लाठी चलवा देते, ढिमकाने मुख्यमंत्री होते तो गोली चलवा देते। एक बात कहना चाहता हूं, 3 किलोमीटर के एरिया में बनी हुई एक इमारत बिना जेसीबी, बिना बुलडोजर के लोगों ने निस्तर नाबूद कर दी। ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं हो सकती है। कार सेवकों के रूप में साक्षात बजरंगबली गए होंगे तब जाकर के ये संभव हो सका। और बजरंगबली को रोकने की ताकत तो देवताओं के पास भी नहीं है। फिर मंत्री और मुख्यमंत्री क्या होते हैं? किसी में कोई ताकत नहीं थी। पढ़ने की कोशिश करता हूं कि मस्जिदों से बैर था न बैरू इस्लाम से, किंतु तुलना न होगी बाबर की राम से। भगवे की भव्यता यूं सजती चली गई, बाबरी की ईंट ईंट भजती चली गई। उन्हें रोकने की शक्ति जात में भी नहीं थी, खुद देवलोक के प्रताप में भी नहीं थी, खुद देवलोक के प्रताप में भी नहीं थी, मुलायम सिंह सुने आप में भी नहीं थे, बाबर के बाप में भी नहीं थे, बाबर के बाप में बाबर। कविता कैसी लगी जरा एक बार आगे से लेकर पीछे तक आपका आशीर्वाद, आपकी ऊर्जा मैं प्रणाम करता हूँ। 2 कविताएं और मेरे मन की है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक कश्मीर पर केंद्रित कविता जो इन दिनों काफी लोगों ने सुनी है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। इस देश के अंदर इतना सब होने के बाद भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ये जो कवि सम्मेलन है, ये क्या मनोभाव, क्या मन के भावों को लेकर के यहाँ पर पिरोया जाता है। इस कवि सम्मेलन की जगह यहाँ पर तमाम प्रकार के आयोजन किए जा सकते हैं। वैसे तो मैं हर मंच पर कहता हूँ कि शायद भीड़ इससे ज्यादा होती, पर ये आप लोगों की जो संस्कार है
उसे देख के मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि शायद भीड़ इससे ज्यादा होगी, तो कुर्सियां खत्म हो चुकी है, इतने लोग खड़े से ज्यादा क्या ही भीड़ होगी। ये बहुत आश्चर्य, मैं प्रणाम करता हूँ आप लोगों को। हम लोग जो देश की A ग्रेड की टीम है उसमें भी काव्य पाठ करते हैं। विश्वास मानिए, रात में 10 बजे के बाद बड़े बड़े कवि जिनका 3 लाख 4 लाख रुपए बजट होता है, श्रोताओं को देखने के लिए तरस जाते हैं। पूरा कवि सम्मेलन 20-25 श्रोताओं पर चल जाता है। इससे बड़ी सफलता इस कवि सम्मेलन की क्या होगी कि ये तो अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। मेरे सामने इस देश की नौजवान पीढ़ी है, एक संदेश के रूप में कविता पढ़ने की कोशिश रखता हूँ। कवि सम्मेलन में आना तो अपने मन में क्या रख करके ले जाना, पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में। क्रांति अग्नि थधकाने वालों को न भूलना, क्रांति अग्नि थधकाने वालों को न भूलना। लाड़लों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, लाड़लों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी। राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना। फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम। बार बार दोहराने वालों को न भूलना, बार बार दोहराने वालों को न भूलना। उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाओ, किंतु उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाओ, किंतु छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना। छातियों पे गोली, अरे छातियों पर गोली खाने वाले कौन लोग हैं? हर देश के पास बेटे हैं, हर देश के पास सेनाएं हैं, फिर भारत के बेटों के पास ऐसा क्या है? अरे भैया, वो अमेरिका जो है, अमेरिका और भारत की तनातनी चल रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत भारत से कई गुना अच्छे एडवांस हथियार हैं, एडवांस सुविधाएं हैं, हम भारत से बहुत आगे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है अमेरिका के रक्षा सचिव का। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपके पास निश्चित रूप से बहुत अच्छे हथियार हैं, बहुत अच्छे संसाधन हैं, पर अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, आपकी सरकार आपके सिपाहियों को खाने के लिए चॉकलेट नहीं भिजवा पाई। आपके नाटो सैनिक हड़ताल पर बैठ गए, वो आगे युद्ध लड़ने के लिए नहीं गए। एक हमारे देश के बेटे, एक हमारे देश के नौजवान जब चीन के साथ लड़ाई चल रही थी तो हमारी सरकारें खाने के लिए 21 दिनों तक रोटियां नहीं भिजवा पाई। 21 दिन तक भूखे रह करके युद्ध लड़ा और इस विश्व को बताया कि हिंदुस्तान का नौजवान क्या होता है, हिंदुस्तान का बेटा क्या होता है, हिंदुस्तान का सिपाही क्या होता है। इसलिए भारत की जय। इसलिए भारत की तरफ जब देखना तो जरा सोच समझ करके देखना, क्या है भारत के पास, भारत के बेटों के पास। मातृशक्ति विराजमान है, पढ़ने की कोशिश करता हूं। भारत के बेटों को ताकत परमपिता परमात्मा ने उनकी माताओं के रूप में दी है। यहाँ जब बेटा लड़ने जाता है तब उसकी माँ कहती है कि मेरे पुत्र मुझको तू वचनों दे मातृवेक, कि मेरे पुत्र मुझको तू वचनों दे मातृवेक, मेरे पुत्र मुझको तू वचनों दे मातृवेक। रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा। तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास। इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा। बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, और 2 पंक्तियों में बेटा अपनी माँ को उत्तर देता होगा। वो उत्तर सुनकर आपका सीना गर्भ से चौड़ा हो जाए, आपके रगों में लहू की रफ्तार बढ़ जाए, तो आगे से लेकर पीछे तक 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे बताइएगा कि मैं देशभक्तों के बीच में हूँ। बेटा अपनी माँ को उत्तर देता होगा कि बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं। लाड़ला न पुरखों की नाक को कटाएगा, लाड़ला न पुरखों की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा माँ, या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा माँ, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या तो ये तिरंगा, या तो मैं प्रणाम करता, या तो ये तिरंगा। और क्या है मातृशक्ति। बिहार में एक शहीद के परिवार को एक मंत्री जी 40 लाख का चेक सरकारी नौकरी पेट्रोल पंप देने के लिए गए। आपको जानकर क्या आश्चर्य होगा, मुझे भी आश्चर्य हुआ। जिस देश में लोग नाली के एक टुकड़े के लिए एक दूसरे की हत्या कर देते हो, उस देश में आत्मसम्मान की सरकारी सुविधाओं को ठोकर मार दी, कुछ भी लेने से मना कर दिया। आपको जानकर के और आश्चर्य होगा, परिवार में केवल 3 लोग, माँ, बहन और पत्नी, कोई पुरुष नहीं, कोई आय का साधन नहीं। मैंने कहने की कोशिश की कि ये सब कुछ जब वापस किया होगा तो क्या कहा होगा। 4 पंक्तियों में 3 लोगों के उत्तर पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, कि
कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव। इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं, इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं। भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं। अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं। देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला न पड़े, देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला न पड़े, इसलिए अपना सुहाग दे रही हूं मैं, इसलिए अपना सुहाग दे रही हूं मैं, इसलिए अपना सुहाग दे रही हूं मैं। और जिस देश के पास ये ऊर्जा हो, ये साहस हो, उस देश में 4 लोग देश की राजधानी में खड़े होकर नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, और कहते हैं कि मैं आजादी चाहिए। तो एक बात कहना चाहता, पूरे विश्व में पागल कुत्तों को इससे ज्यादा भौंकने की आजादी किसी और देश में नहीं है जितनी इस देश के अंदर, उसके बाद भी कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए। तो ये तो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हमारे विधायक जी और हमारे पुलिस के अधिकारी दोनों ही लोग हैं, और दोनों ही प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर और पुलिस। तो जैसे उत्तर प्रदेश में आजादी देने का सिलसिला है, मैं दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, ऐसे लोगों को कैसे आजादी दी जानी चाहिए। मेरी बात से सहमत होइएगा तो एक भी हाथ खामोश न रखिएगा, मेरी हिम्मत को हौसला दीजिएगा। पढ़ने की कोशिश करता हूं कि भारत माँ को गाली देने की आजादी मांग रहे, कि भारत माँ को गाली देने की आजादी मांग रहे, भारत माँ को गाली देने की आजादी मांग रहे, अफजल का बदला ले लेने की आजादी मांग रहे, अफजल का बदला ले लेने की आजादी मांग रहे। न्यायालय में केस चलाकर, न्यायालय में केस चलाकर वक्त नहीं पर बात करो, चौराहों पर खड़ा करो गोली मारो आजाद करो, चौराहों पर खड़ा करो गोली मारो आजाद करो, चौराहों पर खड़ा करो। और एक बार अगर किसी अफजल को ठीक से आजादी दे दी गई होती तो कोई बुरहान बानी इस देश में पैदा होने की हिम्मत नहीं कर पाता। एक कविता से आपको जोड़, कोई कहता है कि कश्मीर हमारा है, कोई कहता है कि कश्मीर उनका है, पता यूएन इसका निर्णय करेगा। एक कविता, कश्मीर का इतिहास, कश्मीर किसका है, आशीर्वाद कीजिएगा। कि ऋषि कश्यप की महासाधना तपस्थली जो घाटी थी, ऋषि कश्यप की महासाधना तपस्थली जो घाटी थी, मुनि अगस्त के संरक्षण में खूब फली ये घाटी थी, मुनि अगस्त के संरक्षण में खूब फली ये घाटी थी। कश्मीर को हर संविदा का अर्घ बनाया हमने है, कश्मीर को हर संविदा का अर्घ बनाया हमने है, कश्मीर जिसको झीलों का स्वर्ग बनाया हमने है। 12 बार लड़े अपनी धरती का मान बचाया है, 12 बार लड़े अपनी धरती का मान बचाया है। कश्मीर में कदम कदम पर केसरिया लहराया है, बंजर कोनों को धरती का चीर बनाया हमने है, बंजर कोनों को धरती का चीर बनाया हमने है। पत्थर के टुकड़ों से ये कश्मीर बनाया हमने है, पत्थर के टुकड़ों से ये कश्मीर बनाया हमने है। पत्थर, मगर हमसे गलती क्या हुई कि भूल गए थे हम खुद में सरहिंद किले की आगी को, भूल गए थे हम रण में लड़ते बंदा बैरागी को, संभाजी के संघर्षों का सार भूल बैठे थे हम, मुगलों की नीयत में नरसंहार भूल बैठे थे हम। तुष्टिकरण से ज्यादा गहरा जख्म नहीं हो सकता है, और 70 सालों का इतिहास 2 पंक्तियों में गाने की कोशिश करता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। कि तुष्टिकरण से ज्यादा गहरा जख्म नहीं हो सकता है, तुष्टिकरण से ज्यादा गहरा जख्म नहीं हो सकता है। भूल गए थे कुत्तों को भी हजम नहीं हो सकता है, भूल गए थे कुत्तों को भी हजम नहीं हो सकता है। हमने माथे से सिंदूरी रेखाएं खुजते देखी, हमने बहनों की चमड़ी दमड़ी दमड़ी लुटते देखी, हाय कलेजा भारत माता का हमने फटते देखा, दूध मुहे बच्चों को भी तलवारों पर कटते देखा। माँ बहनों की इज्जत सड़कों पर नीलाम हो रही थी, मगर देश के लिए सिर्फ घटना ये आम हो रही थी। एक बार मर लेते तो 100 बार शतायु हो जाते, एक बार मर लेते तो 100 बार शतायु हो जाते। काश की थोड़ी हिम्मत कर हम लोग जटायु हो जाते, काश की थोड़ी हिम्मत कर हम लोग जटायु हो जाए। और जब जटायु हुए, धारा 370 हटाई गई, तो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि आज इस मौके पर जब धारा 370 हटाई गई है तो हमें पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आ रही है। माने उन्हें 370 हटने पर अटल बिहारी वाजपेयी जी याद आने लगे। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप ट्विटर पे जाके चेक कर सकते हैं। उन्होंने
उन्होंने लिखा कि आज हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आने लगी है, हमने नीचे रिट्वीट किया। एक बार आप योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बन जाने दीजिए, आपको नरेंद्र मोदी जी की भी उतनी ही याद आएगी जितनी आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आ रही है। कुछ गलत चेहरे हुआ करते थे, कहते थे 370 पे बात की तो हम कश्मीर में बम विस्फोट कर देंगे, अयोध्या में बम विस्फोट कर देंगे, बनारस में बम विस्फोट कर देंगे, और उन्होंने किए भी। आश्चर्य की बात, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र 4 चेहरों से डर के बैठा रहा। अब वो चेहरे दिखाई नहीं देते। आपको दिखाई देते हो तो बताइएगा, वरना आनंद की पंक्तियां हैं, तालियां बजाइएगा। पढ़ने की कोशिश करता हूं कि काश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहां गए, काश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहां गए, काश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहां गए यासीन तुम्हारे अटकल भटकल कहां गए यासीन तुम्हारे अटकल भटकल कहां गए, सीन दिखे घाटी में थे गधों के सर पर कहां गया आतंक तुम्हारा कंकड़ पत्थर कहां गए, शीश काटने वाले आखिर खूनी तस्कर कहां गए पिंडी के गुंडे अश्कर लश्कर कहां गए, पाकिस्तानी झंडे से कश्मीरी वायदा कहा गया, बाप बनाया था जिनको बोलो अलकायदा कहा गया, बाप बनाया था जिनको बोलो अलकायदा कहा गया, बाप बनाया था जिनको बोलो अलकायदा कहा गया। तुमने 70 सालों की पढ़ने की कोशिश करता कि नए दौर में महंगाई का रोल बढ़ाया, ठीक किया, दाल की कीमत ज्यादा कर पेट्रोल बढ़ाया, ठीक किया, तुमने भारत की सेना का शक्ति संबल बढ़ा दिया और मिराजों को सीमा के पार उड़ाकर दिखा दिया, रात को दिन और दिन को तुमने रात बनाकर दिखा दिया, रात को दिन और दिन को तुमने रात बनाकर दिखा दिया, 6 सालों में घाटी को गुजरात बनाकर दिखा दिया, 6 सालों में घाटी को गुजरात बनाकर दिखा। कविता कैसी लगी? एक बार आपका आशीर्वाद, आपकी तालियां। एक कविता जो मेरे मन की है पढ़ने की, लगभग दूसरे या तीसरे मंच पे पढ़ूंगा भैया, बिल्कुल नई कविता उतारने की कोशिश करता हूं। अभी जब भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया तो एक बात कही गई कि इनका अतीत अंधविश्वासियों का अतीत है, इनका अतीत जाहिलों का अतीत है, जादूगरों का अतीत है, मदारियों का अतीत है। तो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं कि हमारा अतीत क्या है, हमने इस विश्व को क्या दिया और हमारे लिए ये विश्व क्या है। आशीर्वाद दीजिएगा। एक बौद्धिक कविता आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, पढ़ने की कोशिश करता हूं। ये भारत की माटी है माता हमारी, ये भारत की माटी है माता हमारी, वतन क्या वतन है ये माता हमारी, सही अर्थ में है विधाता हमारी। ये धरती प्रकृति माँ के श्रृंगार की है, ये धरती प्रकृति माँ के श्रृंगार की है, कई बार ईश्वर के अवतार की है, कई बार ईश्वर के अवतार की है। इसी भूमि पर वेद का ज्ञान उतरा, इसी भूमि पर वेद का ज्ञान उतरा था, मानस का गीता का वरदान उतरा, निशाचर मिटाने का संकल्प धारा, निशाचर मिटाने का संकल्प धारा। जहां राम ने दुष्ट रावण को मारा, जहां राम ने दुष्ट रावण को मारा, जहां राम ने दुष्ट रावण को मारा, लखन से अनुज है धरोहर जहां के। ये वेब सीरीज टीवी सीरियल बनाने वाले लोग, किन रिश्तों की क्या अहमियत रही है हमारे यहाँ कि लखन से अनुज है धरोहर जहां पे, लखन से अनुज है धरोहर जहां पे, लखन से अनुज है धरोहर जहां पे, जिन्होंने कभी केश देखे न माँ के, लखन से अनुज है धरोहर जहां के, जिन्होंने कभी केश देखे न माँ के। प्रभु से वसम कोई पूजा नहीं है, प्रभु से वसम कोई पूजा नहीं है, प्रभु से वसम कोई पूजा नहीं है। हनुमान सा भक्त दूजा नहीं है, हनुमान सा भक्त दूजा नहीं है, हनुमान सा भक्त दूजा नहीं है। हिमालय में देवत्व हमने उतारा। अरे तो यूरेशिया से आए हुए लोग हैं, तो हिमालय को पहली बार हिमालय कहने वाले हम लोग। पढ़ने की कोशिश करता कि हिमालय में देवत्व हमने उतारा था, नदियों को मां कह के हमने पुकारा, प्रकृति के उचित लक्ष्य हमने ही साधे, प्रकृति के उचित लक्ष्य हमने ही साधे। इसी हेतु बरगद में बांधे थे धागे, तुम्हारा भी विज्ञान कहता यही है, बिना इसके जीवन ही संभव नहीं है। आविष्कार सब हो ये कहते तुम्हारे, मगर जानते थे ये पुरखे हमारे। था विज्ञान कितना पुरातन हमारा, था विज्ञान कितना पुरातन हमारा, कितना है गर्वित सनातन हमारा, कितना है गर्वित सनातन हमारा, कितना है गर्वित सनातन हमारा। विमानों में पुष्पक प्रथम कल्पना है, विमानों में पुष्पक प्रथम कल्पना है। कहो कैसे यूरोप में ये बना है, विनायक को हाथी का सिर है लगाया, ये हेड ट्रांसप्लांट का करतब दिखाया, ये हेड ट्रांसप्लांट का करतब दिखाया। थे पूजा में नवग्रह हमी ने बनाए, थे पूजा में नवग्रह हमी ने बनाए। हमें कोई विज्ञानवादी बताए कि क्यों लाल रंग से बनाया था मंगल, चढ़ाया है जाता क्यों शिवलिंग पर जल, अणुओं में होता है विप्लव बताया। हमने जगत को दशमलव बताया, हमने ही अंकों का
था ज्ञान सौंपा, प्रमेयों का कोरों का विज्ञान सौंपा। हुए सूत्र जग में थे मंडित हमारे, हुए सूत्र जग में थे मंडित हमारे, गणित के पुरोधा थे पंडित हमारे, गणित के पुरोधा थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत